हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर में। इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका एक और अलग सा नाम होता है। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा या फिर स्केलर कहा जाए, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाए या फिर वेक्टर कहा जाए, दोनों का एक ही मतलब होता है। ये इनके अदर नेम्स हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है। इसमें एक चीज़ होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी की रियल वैल्यू क्या है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो रियल वैल्यू होगी, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है और डायरेक्शन दी हुई नहीं होती है, यानी कि डायरेक्शन नहीं दी होगी और मैग्नीट्यूड दिया होगा। ऐसी क्वांटिटी को हम रखते हैं स्केलर क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसी क्वांटिटी हमारे पास है जिसमें मैग्नीट्यूड भी दिया है और डायरेक्शन भी दी हुई है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करके समझें तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसके लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तो हम उसको वेक्टर के अंदर रखते हैं। इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा जैसे डिस्टेंस, और हो जाएगा जैसे स्पीड, और ऐसे बहुत से एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो इसी के जैसे यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जैसे होता है वेलोसिटी एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं। तो अब देखो ये कैसे काम करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो जैसे अगर कभी आपसे बोले कि ए जो है वो एक पर्सन है और वो बी पर्सन से 5 किलोमीटर दूर है, तो ए अगर बोलेगा बी से 5 किलोमीटर दूर है तो उसकी यानी डिस्टेंस दी हुई है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ए बी से 5 किलोमीटर इस साइड भी दूर हो सकता है, ए बी से 5 किलोमीटर इस साइड भी दूर हो सकता है, यानी इधर भी हो सकता है बी हो और यहाँ पे भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो सकता है इस साइड भी दूर हो या इस साइड किसी भी साइड ये दूर हो सकता है। तो ये डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का केस कैसा होता है? डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है कि जब एक फ़िक्स डिस्टेंस दे दी जाती है और एक डायरेक्शन के साथ, ऐसी कंडीशन में आपको बताया जाएगा जैसे कभी बोल दिया जाए कि बी ए से 5 किलोमीटर दूर है ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में बी जो है वो ए से 5 किलोमीटर दूर है, तो यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, जहां आपको मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे दिया तो फिर आप इसको कहोगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देता तो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। इसी तरह स्पीड भी होती है। जब सिर्फ सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी स्पीड की तो वो स्पीड के कैटेगरी में आएगी, और जब उसकी डायरेक्शन भी दी जाएगी तो फिर वो वेलोसिटी की कैटेगरी में आएगी। यानी तो ये बेसिक डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर के बीच में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ यही दो क्वांटिटीज़ नहीं हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी क्वांटिटीज़ होती हैं जो स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आती हैं, और इसी तरह इन दो क्वांटिटीज़ के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं। ओके।